जैसे कि आप सब लोगों को कल सूचना दी गई पार्षद बनने की, कीर्तन से संबंधित सभी जानकारियां दी गई, कुछ जानकारियां रह गई और कुछ लोगों को शंका भी उसके संबंधित में हुई। तो आज सबसे पहले तो समझते हैं कि कीर्तन करना कैसे है ना। कल वैसे तो बताया कि 15 मिनट का कीर्तन करना है, कि ज़्यादा तो आप कितना भी कर सकते हैं, कोई भी अपनी तरफ से नियम ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 15 मिनट का नियम लेना है। और उसमें कौन से नाम का जप करना है, तो जो आपको गुरु की आज्ञा से मिला है या जो आपके मन में हो, कोई भी नाम का। राधा राधा नाम जप भी कर सकते हैं, श्री राधा भी जप सकते हैं, युगल मंत्र, महामंत्र, जो भी आपकी इच्छा हो। 15 मिनट का संकीर्तन करना है। कैसे करना है, कहाँ करना है? जैसे आप लोगों मान लीजिए किसी का समय है 8 से 8:15 बजे, अब उनके ऑफिस जाने का समय हुआ, वो गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी रोक करके कीर्तन नहीं करना। जो जिस जगह जहाँ पर जैसी भी स्थिति में वहीं पर कीर्तन करना है। गाड़ी चलाते आप जा रहे हैं तो गाड़ी चलाते अपना समय हो गया तो उसी समय गुनगुनाने लग जाइए कीर्तन को। ऑफिस में है, ऑफिस में गुनगुनाने लग जाइए। यहाँ तक कि अगर आपका स्नान का समय है, शौच में है, तो वहाँ भी आप कीर्तन कर सकते हैं, क्योंकि कीर्तन में नाम जप में कोई नियम नहीं है, कोई शर्त नहीं है। लेकिन यह कि साथ वाले को, किसी को मान लीजिए घर परिवार में माताएं हैं या हम ऑफिस में ड्यूटी पर हैं, हम लोगों का 11 बजे का किसी का समय है, ऑफिस में कोई ड्यूटी साथ में बॉस बैठे हैं, कोई परेशानी ना हो, तो हल्का हल्का मध्यम मध्यम गुनगुना सकते हैं। जिस भी स्थिति में आप जहाँ पर भी हैं वहीं पर कीर्तन करें। कौन सा नाम जप करना है, जो आपकी इच्छा हो। अगर भूल जाएं जैसे ड्यूटी पर जाना है, तो वैसे तो कल भी बताया था कि अलार्म लगा लें, क्योंकि घर गृहस्थी काम है। और भी क्योंकि सुबह सुबह तो हम लोग सो करके जगते हैं और घर में ही हैं, तब तो हमें ध्यान रह जाएगा। लेकिन किसी का समय दोपहर को 1 बजे भी आएगा, किसी का समय 2 बजे भी आएगा, किसी का 3 बजे भी आएगा, उस समय हम लोग पता नहीं कहाँ हो। तो उस समय में क्या करें, अलार्म लगा लें। जिस भी स्थिति में जहाँ पर भी हों वहाँ संकीर्तन करें। तो जो संकीर्तन करेंगे उनको कहेंगे भक्त। ये तो हुई भक्तों की बात कि हम भक्त, हमको संकीर्तन करना है। कहाँ करना है, जहाँ पर भी हो, कैसी भी स्थिति में करना है। अगर हम मान लीजिए किसी दुख विपत्ति में आ गए या कोई ऐसी परेशानी गिर गई, नहीं कीर्तन कर सक रहे, तो किसी से करवा लीजिए। जैसे घर परिवार में है, आप नहीं कर पाए, कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं है या कुछ रोग हुआ या कोई ऐसी परेशानी में गिर गए, तो अपने किसी परिवारजन से, मित्र से, किसी से भी अपने समय पर कीर्तन करवा लें। वो भी आपका ही करा हुआ माना जाएगा, क्योंकि आपने समय वो बंधा हुआ लिया है। तो जहाँ भी जैसी भी स्थिति में आप हों वहाँ पर कीर्तन आपको करना है। तो जो कीर्तन करेंगे उनको कहेंगे भक्त। अब रही पार्षदों की बात, जो कीर्तन करवाएंगे। कल जैसे कि एक माता का फ़ोन आया था कि हैदराबाद से, कि मेरे यहाँ तो मैं तो नॉर्थ इंडिया की तरफ की हूँ और मैं तो हिंदी जानती हूँ, लेकिन यहाँ सब लोग हिंदी भाषी नहीं हैं, तो मैं सब लोगों से कीर्तन कैसे करवाऊँ। तो उनको सब लोगों से जो कीर्तन कराना है, वो ये नहीं कि अपने क्षेत्र में ही करवाना है या अपने घर पर ही बुलवा करके करवाना है, ऐसा नहीं है। आप लोग अगर यहाँ के हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, तो आपके रिश्तेदार भी तो सब हिंदी भाषी क्षेत्र में ही होंगे, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो। आप लोगों को जो 15 मिनट सबसे कीर्तन करवाना है पार्षदों को, वो कहीं भी किसी से भी करवा सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में करवा सकते हैं। वो व्यक्ति जहाँ पर है वहीं पर बैठे करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पार्षद को कीर्तन करवाना है तो अपने घर सबको बुलवा करके करवाना है, भाई हर 15 मिनट बाद मेरे घर आओ और यहीं बैठ करके कीर्तन करो। नहीं, बैठ करके नहीं करना। जिस भी स्थिति में, जिस भी अवस्था में, जैसे भी आप लोग हैं वहीं पर संकीर्तन करना है। स्नान करते करते करें, चलते फिरते करें, जैसे मर्जी करें। कीर्तन में, नाम जप में कोई नियम नहीं है, कोई शर्त नहीं है। तो जो पार्षद हैं किसी से करवाना चाहें, वो ऐसा नहीं है, उनके कोई रिश्तेदार पंजाब रहते हैं उनसे वहाँ करवा लीजिए, कोई रिश्तेदार विदेश में रहते हैं वहाँ करवा लीजिए, कोई रिश्तेदार हरियाणा में वहाँ करवा लीजिए। तो उनकी सुविधा के लिए क्या है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनवा लें। जो पार्षद हैं वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनवा लें और उस व्हाट्सएप ग्रुप में 48 लोगों को जोड़ लें। नियम सबका 15 मिनट का ही रहेगा, ज़्यादा जो जितना मर्जी करना चाहे वो कर सकता है। तो 48 लोगों को ग्रुप में जोड़ करके सबका समय सीमा तय कर दे
कि 15 मिनट सुबह चाहे 6 बजे से प्रारंभ कर लें, चाहे 7 बजे से प्रारंभ कर लें। 7 बजे प्रारंभ करेंगे तो 7 से 7 बजे तक की सेवा रहेगी। 6 बजे कीर्तन प्रारंभ करेंगे तो 6 बजे से 6 बजे की रहेगी। मान लीजिए 7 से प्रारंभ किया तो किसी की सेवा लगा दी कि 7 से 7:15 आपको संकीर्तन करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में सबकी लिस्ट बना करके डाल दी। तो जो 7 से 7:15 बजे संकीर्तन करेगा वो कीर्तन के बाद ग्रुप में मैसेज डाल दे कि मैंने आज का संकीर्तन पूरा कर दिया। फिर अगला व्यक्ति 7:15 से 7:30 बजे तक संकीर्तन करे। कहाँ रह के करे? जहाँ है वहीं रह करके करे, जिस भी अवस्था में, कैसी भी अवस्था में संकीर्तन करे। तो जो संकीर्तन करेंगे वो हैं भक्त, और जो संकीर्तन करवाएंगे वो हैं पार्षद। बहुत लोग तो हैं कि सत्संग से जुड़े हैं, सत्संग की महिमा सुनते हैं और भी आगे लोगों को सुना देते हैं, तो वो लोग और लोगों को जोड़ लेते हैं। कैसे जोड़ें वो तरीका आप लोगों को बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप बना करके उसी ग्रुप में सब लोगों के नाम डाल करके सब लोगों को समय सीमा तय करके दे दीजिए, और जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त 15 मिनट संकीर्तन करता है वो अपना संकीर्तन पूरा होने के बाद उसी ग्रुप में अपना नाम डाल दे और लिख दे कि आज का संकीर्तन मैंने पूरा कर दिया। ऐसे वो 48 लोगों को जोड़े, उसको कहेंगे पार्षद। और ये नहीं कि अपने क्षेत्र में ही जोड़ना, कहीं भी कोई हो, क्योंकि जब शर्त ही नहीं है कि एक स्थान पर बैठ करके करना है, चलते फिरते करे, स्नान करते, गाड़ी चलाते, कैसे भी संकीर्तन करें। और एक क्षेत्र में भी नहीं, कहीं भी करें। विदेश में, कुछ लोगों के रिश्तेदार विदेश में, तो विदेश में करवाएं। जहाँ भी जो जैसी स्थिति में है वो संकीर्तन करवाए। और बहुत से लोग तो पार्षद बन ही गए हैं। जैसे कल हम लोगों ने सूचना दी, कुछ लोग तो पहले से करते ही आ रहे थे, महाराज की आज्ञा थी, तो ये ग्रुप भी अखंड संकीर्तन के नाम से बने हुए हैं, उसमें सब लोग पहले से संकीर्तन कर ही रहे थे। और कल की सूचना के बाद तो बहुत लोग पार्षद बन भी गए। लेकिन कुछ लोगों के फ़ोन ये भी आ रहे, कुछ लोगों के मैसेज भी आ रहे कि हम अभी आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, या हम लोग नए हैं, या हम एकदम से सब लोगों को नहीं जोड़ सकते, तो हम स्वयं कहाँ पर जुड़ें। बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे कि हम स्वयं कहाँ पर जुड़ें। तो कुछ पार्षद हैं, मैं उन लोगों के आपको नंबर बोल देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। वैसे तो इस वीडियो के लास्ट में भी आप लोगों को नंबर दे दिए जाएंगे। तो जो अपने आसपास के क्षेत्र के लोग हैं उनसे आप संपर्क करके और उस ग्रुप से उनसे जुड़ सकते हैं। जैसे कि प्रिया दासी जी हैं, पूनम खंडेलवाल जी, जो नदबई राजस्थान से हैं। तो राजस्थान के जो भक्त हैं वो इस नंबर पर संपर्क करके अपना समय ले सकते हैं कि हम इस समय कीर्तन करना चाहते हैं। तो ये वहाँ की पार्षद हैं, पार्षद ही नहीं महापार्षद हैं, क्योंकि इन्होंने 2 कीर्तन 24 घंटे के प्रारंभ करवा दिए हैं। तो इनका नंबर है, राजस्थान के क्षेत्र के लोग जुड़ने के लिए नंबर नोट करें, 8302383473। और हिमाचल के हमीरपुर के और हिमाचलपुर के आसपास के लोग जो जुड़ना चाहते हैं उनके लिए वहाँ की पार्षद हैं रचना ठाकुर जी। इनका नंबर आप लोग नोट करेंगे 7018135151। और लुधियाना के पंजाब क्षेत्र के जो लोग जुड़ना चाहते हैं वहाँ श्याम प्रिया जी हैं पार्षद, उनका नंबर आप लोग नोट करेंगे 9464219083। इसके साथ ही यमुनानगर हरियाणा क्षेत्र में, यमुनानगर के आसपास के जो लोग हैं जैसे करनाल, अम्बाला, वहाँ के जो भी लोग हैं वो जुड़ना चाहेंगे तो वहाँ के 2 नंबर हैं। एक तो है ममता जी का, जो महिलाएं हैं वो वहाँ जुड़ सकती हैं, 8813914039। और साथ ही अनिल भाटिया जी हैं, आप भी यमुनानगर से ही हैं, आपका नंबर है 9896001984। गुजरात और उसके आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं जो संकीर्तन से जुड़ना चाहते हैं, जो पार्षद से जुड़ना चाहते हैं, तो वहाँ के पार्षद हैं भाविका जी, भाव मंजरी जी। उनका नंबर आप लोग नोट करेंगे 9428569495। और ममता जी भी हैं, गुजरात से ही हैं, ये भी पार्षद हैं, मधु मंजरी जी इनका नाम है, सदगुरुदेव भगवान द्वारा दिया गया। देखिए एक नाम तो है जो घर का नाम है, फिर दीक्षा के बाद भी नाम बदलता है, तो उनका घर का नाम ममता जी है और दीक्षित नाम मधु मंजरी जी है। आप भी गुजरात बड़ौदा से हैं, आपका नंबर है 7804962628। भोपाल मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं
जो कीर्तन से जुड़ना चाहें। वहाँ की पार्षद हैं श्रद्धा जी, श्री मंजरी जी। आप 2 संकीर्तन करवा रही हैं, वो भी अखंड। अखंड मतलब 24 घंटे के, दिन रात। आप श्री का नंबर है 8349786310। झज्जर और उसके आसपास के क्षेत्र के जो भी सज्जन हैं, वो संकीर्तन से जो जुड़ना चाहें, उनके लिए नंबर है सुमन जी का। सुमन जी, जिनका नाम श्यामा मंजरी है, आपका नंबर है 8901201851। फिर भी अगर कोई नंबर नहीं नोट कर पाता या कोई शंका रह जाती है, तो आश्रम के जो 2 नंबर हैं, आप उस पर व्हाट्सएप करके और जानकारी ले सकते हैं कि हम लोग इस क्षेत्र के लोग हैं, हम लोग किन से जुड़े, यहाँ के पार्षद कौन हैं। और वैसे तो दरबारी का नंबर भी आप लोग नोट कर सकते हैं। देखिए, जो कीर्तन करेंगे वो हैं भक्त, वो अपने कीर्तन की संपूर्ण जानकारी देंगे पार्षद को। पार्षद एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में सभी भक्तों को जोड़ेंगे, जिसमें वो सभी की समय सारणी तय कर देंगे कि इस समय से इस समय तक आपको संकीर्तन करना है। तो जो भी संकीर्तन करते जाएंगे, वो स्वयं ही अपने नाम उस ग्रुप में डालते जाएंगे कि हमारे 15 मिनट का आज का संकीर्तन हो गया। तो जो पार्षद होंगे वो सभी लोगों की आगे जो सूची बना करके तैयार करेंगे 48 लोगों की, वो देंगे आगे महापार्षद को। महापार्षद कौन? कि पार्षद ने एक ग्रुप बनाया, 48 लोगों को जोड़ा, महापार्षद ने कई ग्रुप बनाए, कई लोगों को जोड़ा। तो उस क्षेत्र के जो भी महापार्षद होंगे, तो पार्षद अपनी सारी सूचियां देंगे महापार्षद को। और फिर महापार्षद जी सूची कहाँ देंगे? जो महाराज जी की सेवा में रहेंगे दरबारी, उनको। फिर वो दरबारी आगे सूची पहुंचाएंगे महर्षि तक। ऐसे ही महर्षि की कोई बात होगी, कोई सूचना होगी, वो महर्षि देंगे दरबारी को, दरबारी देंगे आगे महापार्षद को, महापार्षद देंगे पार्षद को, और पार्षद आगे सारी सूचनाएं देंगे भक्तों को जो ग्रुप में जुड़े होंगे। तो अगर आपको कोई भी किसी प्रकार की शंका रह जाती है, तो दरबारी का नंबर आप नोट कर सकते हैं। और ये तो सिर्फ जानकारी के लिए, नहीं तो भक्तों को जुड़ना है पार्षद से, पार्षदों को जुड़ना है महापार्षद से, महापार्षद ही केवल दरबारी से जुड़ेंगे। ये तो आपकी सहूलियत के लिए नंबर दिया जा रहा है कि जब तक आपको पार्षद नहीं मिलते अपने क्षेत्र के, सबके नंबर नहीं मिलते, तब तक आप लोग दरबारी का नंबर नोट कर लीजिए। नंबर क्या है? 7900962000। मैं दोबारा बोल देता हूँ, दरबारी का नंबर है 7900962000। तो किन्हीं को भी किसी क्षेत्र में नहीं पता लग रहा है कौन पार्षद हैं, या हम अकेले भक्त हैं, हम स्वयं जुड़ना चाहते हैं, स्वयं संकीर्तन करते हैं, तो आपसे कैसे जुड़े? तो पार्षदों के नंबर वैसे तो मैंने बताए, लेकिन फिर भी अपने क्षेत्र के आसपास के नंबर, या और कोई जानना चाहे, कोई भी किसी प्रकार की जानकारी लेना चाहे, तो दरबारी का नंबर नोट कर लीजिए। ये आज की सूचना थी।